हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो चलिए आज हम बनाते हैं मकर संक्रांति स्पेशल सब्जी जो बहुत ही सारा बनाए थे। साथ ही मकर संक्रांति में हम आज के दिन में क्या क्या बनाते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे ले ली हूँ कुछ गोभी, मटर और पम्पकिन। और चलिए इसे सब्जी बनाते हैं पहले। तो इससे पहले हमारे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद चलिए यहाँ पे गोभी को ना बड़े बड़े पीस में कट कर लेते हूँ। तो देखिए ये वाली पीस में थोड़ा सा बड़े बड़े पीस में आज कट किए हूँ। तो देखिए तो इस तरह से सब्जी बनाएंगे ना बड़ा बड़ा पीस में, तो गोभी बहुत उभर के आती है सब्जी में और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो और ज़्यादा गोभी ना गलती भी नहीं है। तो यहाँ पे इसे धोने के लिए ना कढ़ाई में गर्म पानी होने के लिए डाल दी थी और गोभी को डाल दी हूँ गर्म पानी में। अच्छे से इसे धो लेती हूँ। साथ ही में आधे चम्मच नमक डाल करके ना अच्छे से इसे पानी में 2 मिनट के लिए ना छोड़ दूंगी और डाल देती हूँ गैस पे कढ़ाई सब्जी के लिए जब तक गर्म हो रही है। तो यहाँ पे गोभी 2 मिनट हो चुके थे तो अच्छे से इसे धो लेती हूँ। पहले तो ठंडे पानी से ना 2 से 3 पानी से अच्छे से धो ली हूँ। साथ ही कढ़ाई गर्म हो गई थी तो उसमें डाल देती हूँ सरसों का तेल और इसमें डाल देती हूँ बहुत सारे गोभी और गोभी अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेनी है और मीडियम आंच पे ना फ्राई होने के लिए डाल देती हूँ। तो आज गोभी के सब्जी में ना आलू को उबाल कर डालेंगे, इसीलिए कुकर में आलू को अच्छे से पहले धो ली हूँ और कुकर में डाल देती हूँ। तो थोड़े से पानी डाल करके और कुकर बंद करके ना गैस पे 2 से 3 सीटी तक पका लेंगे इसे। तो नया वाला आलू है ना तो ये जल्दी से पक जाएगी, इसलिए 2 से 3 सीटी में ना ये पक जाएगी। और सब्जी बनाने के लिए ना इधर प्याज को भी कट कर लेती हूँ। तो अच्छे से सारे छील ली हूँ और सभी को अच्छी तरह से धो लेती हूँ। तो धो करके इधर गोभी भी देख लेती हूँ। तो गोभी थोड़े थोड़े ना हल्के हल्के फ्राई हो गए हैं। तो गोभी के इधर चला ली थी। साथ ही मैं यहाँ पे ना प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। तो यहाँ हमने देखिए इस तरह से फांसू से भी प्याज इस तरह से काट लेती हूँ। तो चाकू से भी मैं काट लेती हूँ कभी कभी ना और फांसू से भी काट लेती हूँ। तो फांसू से मुझे ना जल्दी से बन जाती है और चाकू से थोड़ा ना टाइम लगता है। तो यहाँ पे टमाटर भी काट ली थी और साथ ही में मटर जो रखा था ना मटर को अच्छे से 2 से 3 पानी से अच्छे से धो ली थी। और इसके बाद यहाँ पे कोमरा को यहाँ पे काट लेती हूँ। तो कोमरा को आपके यहाँ क्या क्या बोलते हैं मुझे जरूर से बताइएगा। मैं तो कद्दू बोलती हूँ, कोमरा भी बोलती हूँ। तो कोमरा को इस तरह से ना 3 से 4 भाग ऐसे इस तरह से काट लेती हूँ और पूरे कोमरा नहीं बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा है ना इसीलिए। तो आधे से कम थोड़ा सा इसमें से हटा ली हूँ और आधे से ज़्यादा को बना लेती हूँ। तो जितनी कोमरा का मुझे बनानी है ना उतना को छील लेती हूँ। तो आप चाहे तो छिलका सहित ही बना सकते हैं। तो यहाँ सभी यहाँ पे छील गए हैं और उसके बाद सभी को एक एक करके धो लेती हूँ। तो अच्छे से इसे धो करके अच्छे से पानी घटा लेनी है। साथ ही में यहाँ पे ना गोभी भी फ्राई हो गए थे। तो अच्छे से इसे ना देखिए ब्राउन हो गई थी इस तरह से। तो सभी को दूसरे बर्तन में निकाल ली हूँ और डाल देती हूँ सरसों का तेल। कढ़ाई घर में थी ना इसमें डाल देती हूँ। सब्जी चढ़ाने के लिए ना यहाँ पे पहले जीरा डाल दी हूँ, साथ में तेजपत्ता और थोड़ा सा दालचीनी और साथ ही डाल दूंगी 2 बड़ी इलायची को क्रश करके। और उसके बाद डाल देती हूँ लहसुन को ना बारीक बारीक चॉप किया हुआ। तो थोड़े से इसका फ़ौरन देंगे लहसुन का ना तो बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है मसाले में। और साथ ही डाल देती हूँ साबुत धनिया को क्रश करके। तो फ़ौरन अच्छे से सभी चटक गए थे तो इसमें डाल देती हूँ प्याज। तो जितना प्याज काटी थी ना तो सभी को डाल दी हूँ और सभी को इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ और सभी को तो इधर ना भुनने देती हूँ। जब तक प्याज भुन रही है ना तब तक इधर पूरे कद्दू को ना इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। तो इस तरह से ना छोटे छोटे पीस में हमने काट लिया है। तो कद्दू की सब्जी आज के दिन में मकर संक्रांति के दिन में हमारे यहाँ जरूर से बनते ही हैं। तो आज इसलिए इसका मीठा सब्जी बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे पूरा हमने यहाँ पे काट ली हूँ और इसके बाद रख देती हूँ साइड में। और इधर प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी तो डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ और सभी को अच्छे से 2 मिनट के लिए ना इस तरह से पहले भून लेनी है। और इसके बाद यहाँ पे डाल देती हूँ 2 चम्मच से करीब मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही डाल देती हूँ 1 चम्मच से करीब हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ और सभी को इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और साथ ही मैं डाल दूंगी ना आधे चम्मच से करीब काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच से करीब कश्मीरी मिर्ची पाउडर।
तो आज की सब्जी बहुत ही चटपटी और मज़ेदार बनने वाली है। तो आज दही के साथ खाने वाले हैं ना, इसलिए सब्जी को थोड़ी सी चटपटी ही बनाई हूँ। तो यहाँ पे डाल देती हुई एक कटी हुई टमाटर और अच्छे से सभी को मिक्स करके और थोड़े थोड़े पानी रख करके ना और इस तरह से भून लेती हूँ। और गैस को कर दी हूँ मीडियम और ढक के डाल देती हूँ। जब तक मसाला इधर पक रही है ना, तभी साथ गैस पे कढ़ाई डाल दी हूँ और इसमें डाल देती हूँ सरसों का तेल। और थोड़ी सी गर्म हो जाए ना, तो इसमें डाल देती हूँ मटर और मटर को थोड़ी सी इस तरह से भून लेती हूँ। तो मटर को ना भुना हुआ इस तरह से डालेंगे ना, तो सब्ज़ी की टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस मटर का भी कच्चा कच्चापन नहीं आता है। तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं या भून के भी डाल सकते हैं। तो इधर आलू भी फ्राई हो गई थी, तो इसका कुकर को खोल लिए थे। तो हमने यहाँ पे ना मटर भी फ्राई हो गई थी, तो इसे दूसरे बर्तन में निकाल ली हूँ। और कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए ना इसमें डाल देती हूँ सरसों का तेल। थोड़ी सी गर्म हो जाए तो पंचफोरन डाल दी हूँ, साथ ही सूखा मिर्च डाल देती हूँ और हरा मिर्च डाल देती हूँ। और सबको अच्छे से भून जाए तो इसमें प्याज डाल दी हूँ। तो यहाँ प्याज डालने का ना वीडियो स्किप हो गई है, मैंने यहाँ पे ऑन ही नहीं किया था। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे प्याज अच्छे से भुन गई थी, तो इसमें डाल देती हूँ पूरे कद्दू। तो पूरे कद्दू डाल करके और इसे हाई फ्लेम पे इस तरह से पका लेनी है। तो इधर आलू भी ठंडी हो गई थी ना, तो इसे आलू के छिलका हटा लेती हूँ। और मसाला भी देखिए भून गई है, तो कितना बढ़िया इसका कलर भी लग रही है। तो मसाला थोड़ी सी भुन गई थी, तो इसमें डाल देती हूँ पूरे गोभी। और गोभी डाल के ना थोड़ी सी इसे भून मिला लेती हूँ और साथ ही डाल दूँगी यहाँ पे मटर। तो मटर भी डाल करके ना और इस तरह से थोड़ी सी भून लेनी है। तो मटर और गोभी को ना मीडियम टू हाई करके ना थोड़ी देर इसे इस तरह से भून लेती हूँ। और उसके बाद डाल देती हूँ 1 चम्मच के करीब गरम मसाला, जो हमने घर में ही बनाए थे। तो यहाँ पे डाल दी हूँ और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और मीडियम टू हाई करके ना इसे थोड़ी देर के लिए इस तरह से भून लेनी है। तो इधर कद्दू की सब्जी को देखिए इस तरह से थोड़ी सी भून गई है। तो इसमें डाल देती हूँ 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक और 1 बड़ी चम्मच चीनी डाल देती हूँ। क्योंकि यहाँ मीठा वाली सब्जी अपने बना रही हूँ ना, तो चीनी इसमें डालना है। आप चाहे तो यहाँ पे गुड़ भी डाल सकते हैं या चीनी से भी बना सकते हैं। तो गुड़ का भी टेस्ट भी इस सब्जी में बहुत ही अच्छी लगती है, तो गुड़ से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ आलू भी छिलकर रेडी कर लिए थे मैं। तो यहाँ पर आलू को छोटे छोटे पीस में इस तरह से तोड़ ली हूँ और डाल देती हूँ सब्जी में और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो इस तरह से ना हम मीडियम टू हाई करके थोड़ी देर ना आलू भी डाले हैं ना, तो ऐसे से इसे भून लेती हूँ। तो यहाँ पे पम्पकिन की सब्ज़ी भी, उसमें का पानी भी अच्छे से सूख गई थी। तो पम्पकिन की सब्ज़ी में ना पानी अच्छा खासा छोड़ती है ना, तो इसे तो गैस को हाई करके इसे पकाना रहता है। और अच्छे से वो पक भी गई थी और इधर सब्ज़ी भी अच्छे से भून गई थी। तो इसमें डाल दी हूँ पानी और जितनी ग्रेवी रखनी है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल लेती हूँ। और गैस को हाई करके सब्जी को एक उबाल आने तक पकने देंगे। तो यहाँ पे सब्जी हमारी बन के रेडी हो गई है और इतना ग्रेवी ना काफ़ी है, तो इतना ग्रेवी रहेगी और बाद में ये थोड़े से ना थिक भी हो जाएगी। तो देखिए कितना बढ़िया सब्जी बन के तैयार हो गई है और इसे डाल देते हैं साइड में। तो इधर कद्दू की भी सब्जी बन के रेडी हो गई थी। और साथ ही यहाँ आलू गोभी की सब्जी में ना ये धनिया पत्ता को बारीक बारीक कट करके सब्जी में डाल देती हूँ। चलिए आज के मकर संक्रांति स्पेशल थाली लगा लेती हूँ। तो थाली में हमने यहाँ चूरा डाल ली हूँ, साथ ही यहाँ पे डाल लेती हूँ दही, जो हमने घर में ही बनाए थे। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे डाल लेती हूँ आलू गोभी की सब्जी और साथ ही डाल लेती हूँ कोमरा की सब्जी। और इसके बाद डाल लेती हूँ जो रात को लड्डू बनाए थे ना, तिल के लड्डू डाल लेती हूँ और मुरहा के लड्डू डाल लेती हूँ, साथ ही चूरा के लड्डू और मार्केट से काले वाले तिल के लड्डू मंगाए थे वो डाल लेती हूँ और दही में थोड़ा सा शक्कर डाल लेती हूँ। देखिए आज की थाली है ना बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी थाली थी। तो आज की थाली की रेसिपी आपको ज़रूर से अच्छा लगे। अगर अच्छी लगे तो हमें ज़रूर से कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी।